प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। अवैध रूप से पार्क ट्रक ने कार सवार की ले ली जान। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। ग्राहकों की सहमति के बिना अधिकारियों ने लॉकआउट तोड़ निकाले आभूषण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को लगाई फटकार। उत्तराखंड में कृषि उद्यान के जरिए स्वरोजगार बढ़ाने के लिए मिलेट सहित 5 नीतियों पर कैबिनेट बैठक में लगाई गई मुहर। प्रबंधन योजना को दी गई हरी झंडी। यूसीसी नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने दी अपनी मंजूरी। विभिन्न जिलों में तैनात सब रजिस्ट्रार अब वसीयत के अलावा यूसीसी पोर्टल पर होंगे विवाह और तलाक संबंधी पंजीकरण के लिए अधिकृत। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चमोली, नैनीताल समेत 5 जिलों में आज बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। बीते मंगलवार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने 434 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की बात कही, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स की भूमिका और सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए प्रयासों की भी सराहना की। एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय टंडा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हरिद्वार लोकसभा के माननीय सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अधिशासी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम्स ऋषिकेश प्रोफेसर मीनू सिंह जी, अध्यक्ष एम्स ऋषिकेश प्रोफेसर समीरन नंदी जी, डीन एम्स ऋषिकेश प्रोफेसर जया चतुर्वेदी जी, और इस कार्यक्रम में आज उपस्थित नैनीताल लोकसभा के हमारे आदरणीय सांसद अजय भट्ट जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, केदारनाथ विधानसभा की माननीय विधायक आशा नौटियाल जी, डोईवाला विधानसभा के माननीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी एवं सभी यहाँ के मेयर, आए हुए सभी अतिथिगण और हमारे सभी चिकित्सा और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकगण, और आज जिनके निमित्त आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच में, जिनको आज ये डिग्रियां देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, ऐसे सभी नवोदित उदयमान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले हमारे सभी चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर और दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो देश को उनकी सेवाएं मिल रही हैं, नए दायित्व पर आए हैं और पहली बार आज उत्तराखंड आगमन हुआ है, मैं देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। चाहे देश भर में
एम्स की स्थापना करना हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू करना हो, आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना की शुरुआत करनी हो, या फिर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, पीजी की सीटें बढ़ानी हो। आपने ऐसे ही अनेक योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इतना ही नहीं, समय समय पर आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु जिस प्रकार का हमें सहयोग दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा चिकित्सकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए सेवा, समर्पण और उत्तरदायित्व के एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। आज आदरणीय नड्डा जी के द्वारा यहाँ के ट्रामा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नवनिर्मित सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि एम्स ऋषिकेश हमारे पर्वतीय राज्य के लिए केवल एक अस्पताल नहीं है, बल्कि उस संजीवनी के समान है जहां में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमें उत्तराखंड राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखंड को जो एम्स रूपी दिव्य संजीवनी रूपी भेंट की गई, वो आज एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रही है जहां चिकित्सा के साथ साथ करुणा और संवेदना का समागम देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच, उपचार की व्यवस्था के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही अभी कुछ समय पूर्व ही, जैसा मीनू सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया, कि कुछ समय पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हेलवे एम्बुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उड़ान देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और आज ही मैंने आदरणीय नड्डा जी से उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर होगा और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स की हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिल जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जहां एक और हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी करा रहे हैं। वहीं टेलीमेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है और इसमें अभी तक 29 लाख लोगों ने पैथोलॉजिकल जांचें उनकी निःशुल्क रूप से अभी तक संपादित हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ में नए अस्पतालों का संचालन भी इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है, जिसमें राज्य की तरफ से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च हो चुकी है। और अभी टीबी मुक्त उत्तराखंड के कार्यक्रम में
जिसमें आदरणीय नड्डा जी का हम सबको, पूरे देशवासियों को और उसमें मुझे भी आपकी बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। आपने हम सबसे अपेक्षा की थी कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में सभी राज्य तेजी से आगे काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा राज्य उत्तराखंड अभी तक 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी युवा डॉक्टरों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक बार अपनी सेवाएं देने अवश्य जाएं। अभी अच्छा लग रहा था जब आदरणीय नड्डा जी के हाथों आप सबको डिग्रियां मिल रही थी, तो वो सबसे लगातार पूछ रहे थे कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कहां पर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारे लोगों ने कहा कि हम यही एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां राज्य की थोड़ी कठिन जरूर है, पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद आपको बहुत भरपूर तरीके से मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान की कृपा से आच्छादित, देवों की कृपा से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिमों से आच्छादित, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित ऐसा राज्य है जहां लोग हर किसी को आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। इसलिए आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जरूर अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से, भले ही किसी ने यहाँ जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन अगर कर्म करने का किसी को अवसर भगवान दे रहे हैं तो ये मानिएगा कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद ही आपको इसके साथ साथ मिलेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ एक बार फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी का पुनः देवभूमि आगमन पर अभिनंदन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह में अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री और लंबे समय तक जिनके साथ मैंने काम किया ऐसे श्री अजय टम्टा जी, हमारे विधानसभा की अध्यक्षा डॉक्टर रितु खंडूरी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ भी मुझे लंबे समय राजनीतिक दृष्टि से काम करने का मौका मिला, धन सिंह रावत जी, और संसद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके साथ भी मुझे एक लंबा अवसर कार्य करने का मौका मिला, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे एम्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह जी, हमारे प्रेसिडेंट एम्स ऋषिकेश डॉक्टर समीरन नंदी जी, जया चतुर्वेदी जी, डीन एकेडमिक्स, और हमारे यहाँ विराजमान सुबोध दयाल जी, अजय भट्ट जी, हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, कल्पना सैनी जी, आशा नौटियाल जी, और यहाँ विभिन्न सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, फैकल्टी के हमारे सभी माननीय सदस्यगण और विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन में आने का सौभाग्य मिला है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ और उत्साहित भी महसूस करता हूँ जब मैं आप सबको का साक्षात्कार करता हूँ, और साथ ही आज के दिन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक दिन के लिए।
और आपके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनको आज ये डिग्रीज प्रदान की जाएगी। और ये सच में एक ऐसा ओकेजन है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इस सेलिब्रेशंस में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी पर 1947 में हमें आजादी दी। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, वन। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने, और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 23, now we have got 23 all India Institute of Medical Sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in Rishikesh. This you have to understand. इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s, तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली। अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहां हो तुम? एम्स भोपाल। कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फैसिलिटीज व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, हाउ इट brings difference in the service of the humanity. And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. That you have to do. मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, we brought a change in the health policy, and the students, medical students from the medical school should know that what difference it makes. For last 40 years, we were concentrating on curative health, curative health, curative health. पहले बीमार करो, फिर उसके इलाज करो. It is in 2017 that we came with a policy of health policy, which is preventive in nature. पहले prevent करो, promote करो health को, फिर cure करो, फिर नहीं कुछ होता है तो पैलिएटिव रखो, रिहैबिलिटेटिव करो. एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी को लेकर के आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले टेन्योर में. इस बात को उसको समझना चाहिए और इसी का नतीजा है कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर
1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स। वी हैव स्टार्टेड नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स, हम उनका एनफोर्स कर रहे हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि एट द एज ऑफ 30 एवरीबडी विल गो फॉर अ चेकअप ऑफ हिज डेंटल केयर, मेंटल केयर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, along with it for ladies cervix cancer, for ladies breast cancer checkup, and for gents oral cancer, gents and ladies oral cancer, so that we are able to detect the patient at the age of 30 and we can see that how health can be promoted and prevented from becoming into a disease. So this is preventive promotive healthcare which we are trying to do. And there is a monumental leap also. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम 6 to +16 ये हम मोदी जी ने किया। लेकिन अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो लास्ट 10 years द इंक्रीज इन मेडिकल कॉलेजेस 101%, and the increase is from 387 medical colleges, now we have got 780 medical colleges. अब ये 780 मेडिकल कॉलेजेस मीन्स दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ द रूरल इंडिया। जहां आप सोच नहीं सकते थे वहां पर भी हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया है, ताकि हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल स्टूडेंट्स पैदा हो और काम करें, अच्छे से वो बढ़े, जिस बात को उसमें कहा गया है। द इंक्रीज इन MBBS सीट्स इज फ्रॉम 51,000 to 1,18,000 लास्ट 10 years, 130% इंक्रीज इज देयर। इन PG सीट्स, आप सब लोग बहुत PG सीट्स के लिए चिंता करते हैं और कहते हैं कि हमको PG सीट्स चाहिए। द इंक्रीज इज 138% इन लास्ट 10 years. We had 31,000 seats, now we have got 74,000 seats for post graduation. और इसी तरीके से पैरामेडिक्स के लिए भी 157 नर्सिंग स्कूल्स अलॉन्ग को-लोकेशन विद द मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास हुआ है, और इस तरीके से पैरामेडिक्स को भी हमने केटर करने का प्रयास किया। ऋषिकेश के बारे में डॉक्टर मीनू सिंह gave a very good presentation. I appreciate the work done by AIIMS team under your leadership and Dr. Dandi's leadership. I must appreciate. बहुत अच्छा काम। This is my second visit to Rishikesh. My first visit was when it was 4-5 years का खड़ा हो रहा। I was depressed at that point of time. I took it as a challenge. Many issues were there, administrative issues were there were many issues relating to the development. But when I come today, when I see that this institute is now a grown-up institute, I really congratulate the team AIIMS for doing a very good job. बहुत अच्छा काम। और आज ये किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि पीपल ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट बना, लोगों का फेथ बना, और कोविड-19 ने आपने अद्भुत काम किया, इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। मैं उस समय आदमी हूं, उस समय भी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा था। उस समय मैं मॉनिटर करता था, तो मुझे हमेशा ये ध्वनि सुनने को मिलती थी कि पेशेंट ऋषिकेश साइड, उधर उत्तराखंड से नहीं आ रहे, उनका ऋषिकेश टेक कर रहा है और वो अच्छा केयर कर रहा है। तो उसके लिए, और आप नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आप 14वें फर्स्ट 14 इंस्टीट्यूशंस में आप हैं। यू आर वन ऑफ द 14 इंस्टीट्यूशन। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस। इसलिए, और हेलीकॉप्टर सर्विस की बात की गई, अभी ड्रोन सर्विसेज की बात की गई। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। आपने 309 पेशेंट्स को इस छोटी सी अवधि में आपने जीवन दान दिया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज से, और क्रिटिकल पेशेंट्स को आपने रेस्क्यू किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण
रिमोट एरियाज और अंडर सर्व्ड एरियाज को सर्व करने के लिए जो आपने टेलीमेडिसिन ई संजीवनी में काम किया है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मुझे खुशी है ये बताते हुए। यू स्टूडेंट्स शुड फील प्राउड दैट एम्स दिल्ली और एम्स दिल्ली के साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश, ये तीनों ही डिजिटल मीडिया में, डिजिटल माध्यम से टेलीमेडिसिन में प्रमोट करने में दे आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और इसलिए और सोशल दृष्टि से भी देखा जाए तो चार धाम में आपने बहुत बड़ा अपना सर्विसेज दी है और कंटिन्यूसली आप उस सर्विसेज को दे रहे हैं। मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बातचीत की है कि इसको हम कैसे परमानेंटली इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि चार धाम तो यात्रा होती है, लोग आते ही रहेंगे, क्रिटिकल पेशेंट्स की संभावनाएं बनी रहेंगी, तो इसलिए वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज सो दैट वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। एंड सर, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी भ्रमण करेंगे। सिलक्यारा टनल में बाबा बौखनाथ की पूजा अर्चना करेंगे सीएम धामी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। खबर राजधानी देहरादून से, जहां उत्तरांचल प्रेस क्लब ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर होप संस्था, यारियान समिति एवं तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ट्रांसजेंडर अधिकार दिवस को धूमधाम से मनाया गया। खबर मसूरी से, जहां मंगलवार का दिन देशभक्ति और अनुशासन के रंग में रंगा नजर आया। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने एक विशाल और भव्य पथ संचालक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने नगरवासियों को देशभक्ति, एकता और सेवा भावना से ओतप्रोत कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।